हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी पीकेडी के बारे में। पीकेडी क्या होता है, इसके होने के कारण क्या होते हैं, सारी डिटेल में हम जानेंगे। साथ के साथ पीकेडी के केस में होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता क्या है। पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्ट एक साथ अगर डेवलप हो रहे होते हैं आपकी किडनीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो जो सिस्ट होते हैं ये एक तरह से पानी के बुलबुले आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही पतली एक सतह में होते हैं। जैसे बलून में अगर आप पानी भर देंगे छोटे से बलून में, तो उस तरह से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड सिस्ट। और जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, ये इसमें जो सिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कई बार जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल बिगड़ जाता है इनके सिस्ट के कारण। तो पीकेडी जो होता है फ्रेंड्स, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। वैसे ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अब हम जानते हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को ये प्रॉब्लम है, जैसे आपके फादर में या आपकी मदर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो ये सर्टेन होता है कि ये आगे की जनरेशन्स में जाएगा। मतलब 50% बच्चे इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड होंगे और 50% बच जाएंगे, जो डोमिनेंट होता है। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि आपके मम्मी या पापा दोनों में अगर ये कमी होगी, ये जेनेटिक फैक्टर होगा, ये म्यूटेशन प्रेजेंट होगा, तभी बच्चों तक ये बात जाएगी। अगर एक में रहेगा तब ये प्रॉब्लम आगे तक नहीं जाएगी। तो जो पीकेडी होता है इसीलिए ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो पीकेडी होता है कैसे बढ़ता है, आगे जनरेशन में कैसे जाता है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो अगर आप या आपकी फैमिली में या आप किसी को जानते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो ज़रूर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किसी भी जेनेटिक काउंसलर से बात करें कि वो कैसे मेजर्स ले सकते हैं कि ये बीमारी आगे की जनरेशन्स में नहीं जाए। क्योंकि फ्रेंड, जो पीकेडी होती है एक बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक बीमारी होती है। इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये जन्म से आपके साथ रहती है और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आपकी लाइफ की जो लेंथ है, वो कम कर देती है। लगभग 60 साल तक के जो लोग होते हैं उनके अंदर किडनी फेलियर हो जाता है पीकेडी के केसेस में। तो जो पीकेडी का जो टाइप होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इन्फेंटाइल ऑनसेट और एक होता है एडल्ट ऑनसेट। जो इन्फेंटाइल ऑनसेट होता है उसमें छोटे बच्चों के अंदर ही सिम्टम्स आने लग जाते हैं किडनी सिस्ट के, किडनी स्ट्रक्चर में डैमेज के, या किडनी के सारे जो फंक्शंस होते हैं अफेक्टेड होने लग जाते हैं। जो एडल्ट ऑनसेट होता है उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो देर से आते हैं, 30 से लेकर 50 साल तक आते हैं। अगर हम सिवियरिटी की बात करें तो जो किडनी का जो इन्फेंटाइल वाला है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें जो बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, डेटेरियोरेट होती रहती है। जो एडल्ट ऑनसेट होता है उसका प्रोग्रेस और उसका इफ़ेक्ट उतना तेज़ नहीं होता है। अब हम अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे कॉमन सिस्ट की हमने बात की, किडनी सिस्ट के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि जो किडनी के फंक्शन होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। यूरिन बार बार आती है, बैक पेन आपको होता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकती है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, ब्लैकिश या कॉफ़ी ग्राउंड कलर की यूरिन हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीकेडी केसेस में देखा जाता है वो है कि आगे जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर भी सिस्ट पैदा कर सकता है। मतलब अगर आपको पीकेडी की प्रॉब्लम है, किडनी में सिस्ट है, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको लिवर में सिस्ट, आपको कोलन में सिस्ट, आपको ओवरी में सिस्ट, इन सारे स्ट्रक्चर्स, इन सारे ऑर्गन्स में भी सिस्ट आपको हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जो सिस्ट होते हैं पॉलीसिस्टिक में एक साइड भी हो सकते हैं, बोथ साइड भी हो सकते हैं और बहुत हद तक ये किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल डेफिनेटली पता लग जाता है। साथ के साथ हम केएफटी भी कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो उससे हमें ये डायग्नोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो जैसे कि हमने सिंपल सिस्ट की वीडियो में बताया कि उसका इलाज तब तक नहीं लेना है जब तक बहुत परेशान नहीं कर रहा हो, लेकिन पीकेडी के केसेस में डेफिनेटली इसका साइज़ हमेशा बढ़ता रहता है। ये प्रेशर सिम्टम्स भी लेके आता है, आपके दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, वहाँ पर डैमेज हो सकता है, या किडनी अपना फंक्शन पूरी तरह से लूज़ कर सकती है, छोड़ सकती है, क्योंकि जो ये सिस्ट होते हैं इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और किडनी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन पर असर दिखाती है, उनको दबाती रहती है, तो वो अपना सही से काम नहीं कर पाते हैं।
तो इसके कारण जो पीकेडी है इसको अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। कुछ मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप कर सकते हैं। ऑल्दो ये पीकेडी का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ और जिन सिम्टम्स को आप अभी फेस कर रहे हैं उनको ज़रूर ये काम कर सकता है। जैसे कि अगर आपको पीकेडी है तो अपने ब्लड प्रेशर की जांच रेगुलर टाइम पर कराते रहें, चेक करते रहें, क्योंकि जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा आपकी पीकेडी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपने खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नमक और चीनी दोनों की मात्रा बिल्कुल संतुलित रखनी है और कम से कम लेना है। इसके अलावा बनाना जिसमें फास्फोरस अच्छी क्वांटिटी में होता है उसको आपको अवॉइड करना है। साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई फाइबर वाले जो फूड होते हैं वो भी किडनी पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ज़्यादा हाई फाइबर वाले फूड के अंदर सोडियम होता है और साथ में फास्फोरस होता है। ये अगेन आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या किसी भी और तरह की आपको एडिक्शन है, तब आप इमीडिएटली बंद कर दें अगर आपकी किडनी में सिस्ट डायग्नोस हुआ है। और फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं पीकेडी की। तो पीकेडी का कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि इसमें बार बार आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन का इन्फेक्शन होता रह सकता है, परमानेंट आपको हाई बीपी रह सकता है, इसके कारण आपको हेडेक बना रह सकता है, साथ में बैकएक आपको हो सकता है, कॉन्टीन्यूअस क्रॉनिक बैकएक आपको हो सकता है। और इसके साथ में जो पीकेडी होता है ये दूसरे ऑर्गन्स में भी सिस्ट फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो ये सिस्ट होते हैं रप्चर हो जाते हैं, पूरी जो सिस्ट के जो किडनी का एरिया है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन पीकेडी के केसेस में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे दी जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी होती है बाहरी किसी फैक्टर से कॉज नहीं होती है, ये बीमारी अंदर ही आपके रहती है, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर रहती है, आपके जीन्स के अंदर रहती है। तो इसके लिए पूरी डिटेल्स में जाना, पूरी डिटेल में आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग के लिए आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, आपके साइन सिम्टम्स, आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी फैमिली में हिस्ट्री क्या रही है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं रही है, आपके थॉट्स क्या रहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, हर एक पहलू के ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जानी है। हर एक पीकेडी के पेशेंट को एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग ही दी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी पीकेडी के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए दी जा सकती है। जैसे कि आपको जो पीकेडी के सिम्टम्स आ रहे हैं, यूटीआई हो रहा है, आपको ब्लड आ रहा है यूरिन में, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इन सारे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो उन्हीं कुछ फ्रंट लाइन मेडिसिन के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो पीकेडी के केसेस में या किसी भी सिस्ट के केस में जो बहुत अच्छी होती है वो होती है कैंथेरिस। कैंथेरिस के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट यूरिन पास करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, स्कैल्डिंग होती है, बूंद बूंद वो यूरिन पास कर पाता है। एक बार यूरिन पास करने के बाद वो बिल्कुल रुक जाता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है कि मैं फिर से यूरिन पास करने की ट्राई करूँ। तो मतलब एक बहुत ही सिवियर केस ऑफ यूटीआई आप इसको मान सकते हैं। तो ऐसे केस में हम कैंथेरिस दे सकते हैं। वैसे भी अगर हम कैंथेरिस को देते हैं तो जो सिस्ट होते हैं उसको गलाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन साथ में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। तो कैंथेरिस को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। एक और दवा जो कि सिस्ट के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत फेमस दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा रहती है, हाथों पैरों में सूजन रहती है क्योंकि किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, पूरा यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यूरिन बहुत सप्रेस्ड हो गया है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती है पेशेंट को क्योंकि आगे वो निकल ही नहीं रहा तो प्यास लगती नहीं है उसको, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, चेहरा बिल्कुल स्वेलअप हो जाता है और साथ के साथ उसमें जो एडीमा होता है, एडीमा की शिकायत हो जाती है और पेन रहता है, बिल्कुल स्टिंगिंग लाइक पेन रहता है यूरिनरी रीजन में या बैक रीजन में। तो ऐसे केसेस में हम एपिस मेलिफिका दे सकते हैं जिसमें प्यास नहीं है, बॉडी स्वेलअप हो रखी है और बहुत ज़्यादा आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे मधुमक्खी के काटने पे होता है। तो ऐसे केसेस में हम 30 पोटेंसी में एपिस मेलिफिका को दे सकते हैं। एक और दवा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है हेलिबोरस। हेलिबोरस फ्रेंड्स वहाँ पर दे सकते हैं जहाँ पर यूरिन का कलर बिल्कुल ब्लडी हो गया है या कॉफ़ी ग्राउंड बोल सकते हैं कि कॉफ़ी ग्राउंड उसका यूरिन हो गया है, यूरिन काफ़ी सप्रेस्ड हो गई है, क्वांटिटी बिल्कुल नहीं हो रही है, फीलिंग बार बार आ रही है उसको, अर्ज बार बार हो रहा है यूरिन पास करने का लेकिन यूरिन पास नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में हम हेलिबोरस को 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सिस्ट के कारण आपका किडनी फंक्शन टेस्ट अफेक्टेड हो गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिया बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है इसके कारण, तो उन सारे केसेस में हम ईल सीरम दे सकते हैं। ये इसको हम सीरम एंगुनेल भी बोलते हैं।
इसको भी हम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में, जो कि आपको टेम्पररली मैनेज करने में हेल्प करती है कि आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं किडनी में सिस्ट के कारण वो आप सही से मैनेज कर पाएँ और जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को रोक पाएँ। लेकिन पीकेडी को ख़त्म करने के लिए या इसके निवारण करने के लिए आपको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए पूरी डिटेल्स देना पड़ेगा डॉक्टर को, पूरी कंप्लीट केस हिस्ट्री लेने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड, जो पीकेडी होती है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं रहता है। सिर्फ इसके प्रोग्रेशन कितनी तेज़ी से किडनी को डैमेज कर रहा है, कितनी तेज़ी से किडनी के फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। एक बात मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी पीकेडी की प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी जनरेशन में ये बीमारी नहीं जाए, इसके लिए जेनेटिक काउंसलर से ज़रूर बात करें, क्योंकि 50% चांसेस होते हैं कि आपके बच्चों तक ये बीमारी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।